जय हिंद। दोस्तों, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों से भी राय ली जाए, ये कहावत काफ़ी सही बैठता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच के संबंध के ऊपर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और निर्णय आईएएस की तरफ से आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तालिबान कहा जाता है कि तालिबान को पनाह भी पाकिस्तान ने ही दिया था और आज वही तालिबान पाकिस्तान के गले का कांटा बना हुआ है। वही तालिबान जिसका शासन अफगानिस्तान के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, वही तालिबान आज पाकिस्तान के बॉर्डर के सामने खड़े हो चुके हैं और कब्जे की तरफ जंग का ऐलान वो कर दिए हैं। ये जंग का ऐलान क्यों किया है इन्होंने और कारण क्या है इसके पीछे, ये आज हम इस सेशन में समझने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि बाकी की जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो इंडिया के साथ साझा करते हैं वो कौन कौन से बॉर्डर हैं, जैसे मैकमोहन रेखा दुरंद रेखा है। तो इन सभी जो रेखाएं हैं, जो लाइन हैं, वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में भी हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस जंग से, यानी कि इस पाकिस्तान और तालिबान के बीच के जंग में भारत के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसको भी आज हम देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो किसी के साथ किसी की दुश्मनी है या किसी की दोस्ती है। आप भारत का ही देख लीजिए। भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ती और दुश्मनी का संबंध दोनों रखता है। भारत का नेपाल के साथ संबंध देख लीजिए, भारत का चाइना के साथ देख लीजिए, इराक का ईरान के साथ देख लीजिए। कई तरह के ऐसे संबंध आपको दो देशों के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि कहीं दोस्ती, कहीं यारी, कहीं दुश्मनी, सब जगह आपको ये चीज़ें सामने नजर आएगी। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये दरार पैदा हुई है, चूँकि पाकिस्तान अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेज से गुजर रहा है। एक साइड से बलूचिस्तान में परेशानी फैला हुआ है और दूसरे साइड से अफगानिस्तान ने घेर रखा है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है और गरीबी और बाकी की चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। अभी हाल ही में मॉल लूट लिया गया पाकिस्तान के अंदर और मॉल विदेशी कारोबारी थे जिन्होंने मॉल पाकिस्तान के अंदर खोला था और पाकिस्तान के लोगों ने मॉल ही लूट लिया। तो सोचिए कि किस कदर की, किस हद तक वहाँ पे गरीबी वो फैली हुई है और वहाँ की सरकार कैसे इन चीज़ों को झेलेगी, ये भी देखना है। और दूसरी चीज़, इन दो देशों के बीच के संबंध को भी हमें देखना है, समझना है। तो देखिए, जो तालिबान है, तो जैसा मैंने बताया, तालिबान की जो सिचुएशन है, अगर आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान और तालिबान जो दोनों हैं, उसमें कहा जाता है कि जन्म तालिबान का, उसको पनाह वो पाकिस्तान ने दिया था। तो पाकिस्तान के ही अंदर में ये तालिबान काफ़ी आगे बढ़ा है। तो तालिबान कौन है और इसका मकसद क्या है, हम आज इसको देखते हैं। सबसे पहले जो तालिबान है, वो शब्द तालिबान शब्द का मतलब है विद्यार्थी या छात्र। शुरुआती के दौर में जो ऐसे लोग इसके अंदर शामिल थे, युवा लोग इसके अंदर शामिल हुए थे। और उत्तरी पाकिस्तान उत्तरी पाकिस्तान, उसमें 1990 के दशक में इस संगठन का उभार हुआ था, यानी कि यह संगठन बना था। तो 1990 में बना और यह माना जाता है कि मुख्यतः पश्तून लोगों का यह आंदोलन सुन्नी मुस्लिम धर्म की शिक्षा देने वाले मदरसों से जुड़े लोगों को खड़ा किया था। तो रिपोर्ट्स, कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो इसके ऊपर बात करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो उस समय पाकिस्तान इन मदरसों को फंडिंग करता था, ऐसा आरोप वो लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये सारे चलते थे और अपने शुरुआती दौर में तालिबान शांति, सुरक्षा, इन चीज़ों की बात करता था, हक की बात करता था। कोई भी संगठन जब आगे बढ़ती है तो उसमें हक की बातें लोग करते हैं शुरुआती तौर पे, तो वहाँ भी ऐसा ही किया गया। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, सत्ता आने पर जो इस्लामिक कानून शरिया के आधार पर शासन स्थापित करने की बात की जाने लगी और हिंसक अभियान वो चलाया जाने लगा। सोचिए, स्टार्टिंग कैसे हुई तालिबान की और अंत कैसे होने वाला है,
ये अब देखने वाली बात होगी। तो अगर इनकी हिस्ट्री की तरफ हम चले हैं तो इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है। आपको याद होगा 2021 15 अगस्त का दिन, 15 अगस्त भारत के लिए स्वतंत्रता का दिन है और अफगानिस्तान में भी 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने कब्जा कर लिया और वहां पे सरकार जो है वो चला रहे हैं, गठित सरकार चला रहे हैं। तो इस संगठित सरकार के जो 20 साल के बाद जो है तालिबान की वापसी हुई थी। अब जो तालिबान जो थी वो 1979 में देखिए आप, तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सेना भेजी थी उस समय, ठीक है। और सितंबर 1996 में अगर देखें तो तालिबान ने पूरी अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था। 96 में तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान पे। फिर क्या हुआ कि दिसंबर 2001 में अमेरिकी सेना ने तालिबान को भगा दिया, वहां से अफगानिस्तान से भगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि उस समय घटना हुआ था, आतंकी हमला हुआ था अमेरिका के अंदर, इसके बाद जो है चीजें सामने आई थी। इसके बाद क्या होता है, अप्रैल 2021 में आप देखें अमेरिका के सेना की पूर्ण वापसी की घोषणा कर दिया। अचानक से 2021 में क्या हुआ, अप्रैल में अमेरिका ने यह घोषित कर दिया कि हम जो है अपनी पूरी सेना को जो है वापस अपने देश बुला रहे हैं, अफगानिस्तान में अपनी सेना नहीं रखेंगे। इसके ऊपर काफी विद्रोह भी हुआ था शांति अशांति को लेकर, तो अशांति फैली। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका ने वापस किया और अगस्त 2021 में वापस तालिबान ने जो है काबुल पे कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति उस समय गनी थे, वो जो है देश छोड़ के भाग गए थे। ये काफी सुर्खियों में मामला रहा था और उस समय से लेकर अभी तक जो है तालिबान की सरकार जो है अफगानिस्तान के अंदर चल रही है। तो अफगानिस्तान और की जो तालिबान सरकार है और पाकिस्तान के बीच में जो जंग का भी माहौल चल रहा है, उस जंग का माहौल के पीछे का कारण क्या है, वो कारण है उनका बॉर्डर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों सिपाही इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इनको ये बॉर्डर मंजूर नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि ये जो बॉर्डर है, ये जो डुरंड लाइन है, ये डुरंड लाइन जो है पाकिस्तान इसको मानता है, लेकिन अफगानिस्तान जो है इस लाइन को नहीं मानता है। अफगानिस्तान कहता है कि ये लाइन जो है वो पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई लाइन है, यानी कि पाकिस्तान को फायदा देने के लिए ये जो है बॉर्डर बनाया गया है। अब समझते हैं कि देखिए, अब देखेंगे कि जो डुरंड लाइन है, वो डुरंड लाइन का जो विवाद है, यही विवाद जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी जंग का ऐलान किया हुआ है। और इसी के अंदर जो है अगर आप देखें तो डुरंड लाइन में अगर आप देखें, डुरंड लाइन जब बनी थी तो पाकिस्तान का अस्तित्व भी नहीं था, क्योंकि तालिबानियों का कहना यह है कि जब ये डुरंड लाइन बनी थी तो उसमें पाकिस्तान तो था ही नहीं। तो फिर पाकिस्तान जब नहीं था तो डुरंड लाइन जब एक काल्पनिक जो है रेखा है, इसको एक काल्पनिक लाइन माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने क्या किया था उस समय, क्योंकि आपको बात होगा अंग्रेज का यही काम था, या तो फूट डालो राज करो राजनीति अपनाते थे। तो उन्होंने जाते जाते भी किसी को जो है खुश करके वो नहीं गए, जाते जाते भी उन्होंने जो है कई लोगों को घाव दे के वो गए। और अंग्रेजों ने कई सारे जो अपने भारत को देखे के अलग अलग बॉर्डर्स को जो है डिस्प्यूटेड में छोड़ दिया, हर जगह डिस्प्यूट फैलाकर हो गए। तो ये भी एक डिस्प्यूट दिखने को मिला। अब इसमें उस समय चूंकि पाकिस्तान तो था ही नहीं, तो अंग्रेजों ने, कहा जाता है कि हिस्ट्री कही जाती है लाइन की, कि जो अब्दुल रहमान खान थे उसके साथ समझौता, ये अब्दुल रहमान खान उस समय वहां के शासक थे, तो उनके साथ समझौता के अनुसार जो है लाइन जो है ब्रिटिश सरकार ने खींचा था। और पाकिस्तान जो है इसका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद शेख का बयान सही है, ये रेखा पाकिस्तान के अस्तित्व से 53 साल पहले, 53 साल 12 नवंबर 1893 को खींची गई थी। यानी कि ये जो डुरंड लाइन है, ये लाइन जो है 12 नवंबर 1893 1893 को जो है खींची गई थी और उस समय जो है पाकिस्तान तो बना ही नहीं था। फिर पाकिस्तान जो है इसके ऊपर दावा कैसे लगाता है, ये सवाल बना। अब देखिए, सोवियत संघ को रोकने के लिए बनाई गई थी लाइन। बेसिकली ये लाइन क्यों बनाई गई थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो थे वो सोवियत संघ को जो है रोकना चाहते थे, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के अंदर एंट्री ना करे, भारत के अंदर एंट्री ना करे। तो उस समय पाकिस्तान तो था ही नहीं, तो भारत के अंदर एंट्री ना करे और इनका जो है शासन भारत के ऊपर सही तरीके से चल सके, इसके लिए सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ को रोकने के लिए जो है जो ब्रिटिश फौज थी उन्होंने जो है बनाया था। अब देखिए, डुरंड लाइन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी सीमा है और ब्रिटिश इंडिया के सचिव जो थे सर मोर्टिमर जो है डुरंड थे और अफगानिस्तान के जो अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच जो है समझौता हुआ था और इसी समझौते के अंदर जो है ये जो लाइन जो है वो खींची गई थी।
अब दुरंत रेखा जो है रूस और ब्रिटेन साम्राज्य के बीच 19वीं शताब्दी के ग्रेट गेम्स की एक जो है विरासत के रूप में देखा जाता है, जब ब्रिटेन और रूस जो है वो मध्य एशिया में प्रभाव अपना बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरे देश के ऊपर जो है अलग अलग देशों के ऊपर कब्जा कर ले। तो जियो पॉलिटिक्स की ये जो लड़ाई थी ये उस समय चल रही थी। इसी के दौरान जो है अंग्रेजों ने इसे रूसी विस्तारवाद को रोकने के लिए, यानी कि रूस को रोकने के लिए इसको जो है इस्तेमाल किया, इस दुरंत लाइन को जो है खींचा था। अब देखिए आप कि अब दुरंत लाइन का कारण क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे कारण बने, उसमें कुछ कुछ कारण है जो कि इस लाइन को क्यों खींचा गया। तो पहला कारण था प्रशासनिक कंट्रोल। प्रशासनिक कंट्रोल चाहते थे ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश का लक्ष्य था कि जो पश्तून जनजातियां थी इसकी ओर से बसाए गए जनजातीय क्षेत्र का बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण कर सके, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा जो है राज्य था, बहुत बड़ा देश था। तो उसके अंदर जो उसके ऊपर शासन करना बहुत मुश्किल हो रहा था जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो उन्होंने बेहतर नियंत्रण करने के लिए जो है इस लाइन को खींचा, और इसके लिए एक स्पष्ट सीमा की जरूरत थी, इसीलिए एक जो सीमा की जरूरत थी इसलिए जो है इस सीमा को खींच दिया गया। दूसरा कारण बताया जाता है कि सैन्य सुरक्षा को लेकर भी एक जो है मामला रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि उनका कहना स्पष्ट था कि ब्रिटिश अपनी योजना बनाने के लिए सेना को प्रभावी तरीके से वहां पे पहाड़ी क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ इलाका है, क्योंकि आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के अंदर ज्यादातर पहाड़े हैं, तो वहां पे कब्जा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र है कि वहां पे जो है कहते हैं ना अफगानिस्तान के ऊपर किसी ने कब्जा नहीं किया आज तक। कारण क्या है कि अफगानिस्तान जो है इतना ज्यादा बीहड़ इलाका है कि वहां पे कोई भी राजा टिक ही नहीं पाया। तो अब ये भी एक कारण रहा। दूसरा जो है खैबर दर्रे पर कब्जा करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये भी उनका रहा कि डुरंट लाइन ने राजनीतिक खैबर दर्रा को ब्रिटिश के पक्ष में ला दिया, और यह दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है हिंदू कुश का एक पहाड़ी दर्रा है। लंबे समय से इसका जो है वाणिज्य और राजनीतिक महत्व जो है काफी ज्यादा रहा है। तो यह भी एक कारण रहा, और एक व्यापारिक महत्व भी रहा, क्योंकि व्यापार के लिए जो है वो इस जो है लाइन का यानी कि इस जगह का इस्तेमाल जो है किया जाता था। आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए भी जो है अंग्रेज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये सारे जो है कारण रहे इस लाइन को खींचने का। पाकिस्तान जो इस लाइन को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसीलिए खींचा था। तो ये विवाद जो है रहा, क्योंकि ये तो बना नहीं बाद में। अब क्या आता है कि अब जो जंग शुरू हुई है, तो इस जंग में सिंपल सा यही डिमांड है कि ये जो है लाइन को अफगानिस्तान यानी तालिबान नहीं मानती है। तो इनका जो है कहना है कि ये जो लाइन खींची गई है वो लाइन जो है वो गलत तरीके से खींची गई है, ये सही तरीके से खींची जानी चाहिए। और इसको जो है यानी कि इस बॉर्डर को वो नहीं मानते हैं, वो अपना नया बॉर्डर बनाना चाहते हैं। यानी कि इस बॉर्डर का विवाद में जो है आगे देखने लायक होगा कि कौन इसमें जो है अपने बॉर्डर को आगे बढ़ाता है। इंटरनेशनल मामला है, और इसके अंदर वैसे तो कई जगह पे जो ऐसे बॉर्डर के विवाद तो चल ही रहे हैं दुनिया में। हर जगह आप देखें, कई भारत के साथ भी कई विवाद हैं, पाकिस्तान के साथ भी कई विवाद है। तो इन सारे विवादों वाले जो जगह हैं, चाइना के साथ विवाद हैं बॉर्डर को लेकर, नेपाल के साथ भी हालिया में विवाद हुआ था बॉर्डर को लेकर, बांग्लादेश के साथ भी है। तो कोई ना कोई हर जगह पे छोटे मोटे एरिया को लेकर जो है विवाद हर जगह चलता रहता है। तो अभी हम देखने ये जाते हैं कि जो इंटरनेशनल कौन कौन से बॉर्डर्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्ट व्यू से जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और इंडिया के जो है कौन कौन से जो है अब बॉर्डर। अब देखिए आप बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉर्डर और कोस्ट के बारे में यानी कि जो समुद्री तट है इसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। जैसे पाकिस्तान के साथ जो है ये बॉर्डर, अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें POK भी है, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ पे आप बेसिकली देखेंगे इधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और इधर इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो बेसिकली जो बॉर्डर है 3,323 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है हमारा, और इसके साथ चाइना के साथ तिब्बत, जो चाइना तिब्बत आप बोले तो ये जो है 3,488 किलोमीटर है। यहाँ नेपाल का बॉर्डर है चाइना तिब्बत का इधर साइड में, ये साइड वाला जो नॉर्थ वाला साइड है यहाँ पे 3,488 किलोमीटर है, और जो इस वाले साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका बॉर्डर जो दोनों को मिलाकर 3,488 किलोमीटर है। नेपाल के साथ भारत का बॉर्डर जो है 1,751 किलोमीटर है, और भूटान के साथ 699 किलोमीटर का बॉर्डर जो है भारत साझा करता है। और म्यांमार के साथ भी हमारा बॉर्डर है जो कि 1643 किलोमीटर 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। अब बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर सबसे ज़्यादा है 4,097 जो है किलोमीटर का बांग्लादेश के साथ। एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं किस देश के साथ हमारा बॉर्डर सबसे बड़ा है, तो बांग्लादेश के साथ जो है लैंड बॉर्डर जो है सबसे ज़्यादा बड़ा है। और
5 ऐसे स्टेट हैं जो बेसिकली किसी के साथ कोई बॉर्डर नहीं बनाते हैं। अब आगे देखेंगे इधर, ये हमारा जो कोस्टल एरिया है नीचे का, ये पूरा नीचे कोस्टल एरिया है। तो ये आप देख रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने मेंशन यहाँ पे किया हुआ है कि ये जो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान का जो एरिया है, तो कि यहाँ पे अफगानिस्तान भी का बॉर्डर आता है, लेकिन ये जो एरिया है ना, ये एरिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर में आता है, जो 106 किलोमीटर का एरिया है अफगानिस्तान का। तो ये एरिया जो है उसके अंदर आता है। अब बेसिकली आप देखेंगे नेबरिंग कंट्री में और हमारे स्टेट के अंदर कौन कौन से स्टेट है जो अलग अलग देशों के साथ जो है जुड़ते हैं, जिसमें अफगानिस्तान के साथ अगर बेसिकली हम देखें, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो, तो हम बेसिकली ऐसे देखते हैं जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है जो कि उससे अफगानिस्तान से अटैच है, लेकिन वो जो एरिया जहाँ से अटैच होना चाहिए वहां पे पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है। अब दूसरा ये देखिए चाइना के साथ कौन कौन सा हमारा है, एक है जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। ठीक है, ये बॉर्डर बनाते हैं, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अब बेसिकली आपको याद होगा जो तिब्बत वाला जो मामला है, तिब्बत और चाइना का भी विवाद चल रहा है, और तिब्बत पे जो चाइना कब्जा है तो वो भी बेसिकली अलग है, लेकिन हमने इसको जो है काउंट किया हुआ है इसके अंदर। अब बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हमारे स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, आसाम है। भूटान के साथ जो हमारा बॉर्डर बनता है वो कौन कौन से स्टेट के साथ बनता है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम के साथ। और म्यांमार के साथ अगर देखिए आप तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो है इनके साथ बनाता है। और नेपाल के साथ बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। और आपका पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। ये जो है बॉर्डर जो है वो बनाते हैं। तो बेसिकली जो है यहाँ पे आपको जो है ये बॉर्डर बता। अब देखिए बेसिकली आप भारत के साथ अगर देखिए आप तो कुछ मुख्य जो है बॉर्डर के नाम है, जैसे दुरंद लाइन। दुरंद लाइन जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि जो कि विवादित है, जो कि विवादित तरीके से जो है इनके बीच में जंग चल रहा है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो है ये इलाका है जिसको दुरंद लाइन बोलते हैं। ठीक है। अब है अगला है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। तिब्बत बोल सकते हैं, तिब्बत को अब तो चाइना मानता है, लेकिन तिब्बत को जो है तिब्बत ही भारत मानता है, लेकिन तिब्बत पर कब्जा किसका है, चाइना का है। तो बेसिकली जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में हम बोल सकते हैं मैकमोहन रेखा है। और रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो एरिया है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इसके साथ जो है कुछ और इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं जो कि यहाँ पे दर्शाए हुए। तो आप अगर देखेंगे तो हर एक बॉर्डर का नाम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखी थी, ब्रिटिश के किसी ना किसी जो है अधिकारी के नाम पे जो है रखा हुआ है। तो बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से बॉर्डर है जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन आप देखेंगे तो मैकमोहन लाइन जो है ये जो एरिया है चाइना और ये तिब्बत का एरिया है। तो तिब्बत को बेसिकली जो है चाइना कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, लेकिन हम तो तिब्बत ही मान रहे हैं, भारत तिब्बत ही मानता है। तो बेसिकली यही जो एरिया है ये मैकमोहन लाइन जो है, ये पीला वाला जो एरिया देख रहे हैं इसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, मैकमोहन लाइन इसको बोला जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे देखते हैं मैकमोहन रेखा की अगर बात करूं मैं तो ब्रिटिश जो भारतीय सेना के अधिकारी थे लेफ्टिनेंट कर्नल सर आर्थर हेनरी मैकम होम ने के नाम पर ही जो है ब्रिटिश भारत के प्रशासक भी थे ये, और इन्होंने ही जो है इसको रखा था, यानी कि इन्होंने ही तिब्बत और पूर्वोत्तर भारत के बीच में सीमा को बनाया था। तिब्बत और हमारा पूर्वोत्तर, ये हमारा जो है ईस्टर्न पार्ट है ना, तो इसके इलाका में जो है इसको बनाया था। 1914 में जब शिमला समझौता हुआ था तो शिमला सम्मेलन में ही कर्नल मैकम होम ने तिब्बत, चीन और जो भारत है इसके बीच में जो है इसका प्रस्ताव किया था। इस बॉर्डर का जो प्रस्ताव है वो शिमला समझौता में किया गया था। ठीक है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि यह भूटान की पूर्व सीमा से हिमालय की चोटी के साथ चलती है जब तक कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के महान मोड़ तक नहीं पहुंच जाती, जहां से तिब्बत का असम घाटी की ओर तक जो है बहती जाती है। यानी कि इसका एरिया आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा जो एरिया, पीला वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये सारा जो एरिया आता है, और ये तिब्बत का आधिकारिक और ब्रिटिश भारत द्वारा स्वीकृत किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि चीन हालांकि क्या कहता है, जो मैकमोहन रेखा है इसको वैध चुनौती देता रहता है। हमेशा से चीन जो है इस बॉर्डर को जो है नहीं मानता है। तो ये तो देखिए हमेशा हर जगह पे ये चीजें जो विवाद चल रही हैं, बॉर्डर विवाद तो हर जगह है, जैसा आपने अभी देखा यहाँ पे हमारे साथ भी देश के साथ ये बॉर्डर का विवाद है चाइना के साथ, तो इसको नहीं मानती है। और चीन का दावा है कि तिब्बत एक संप्रभुता सरकार नहीं है, तो चीन ने तो कब्जा करके रखा हुआ है तिब्बत पे, और भारत क्या कहती है कि तिब्बत जो है तिब्बत देश है, उसके ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए चाइना को। तो इसलिए तिब्बत के साथ जो है कोई संधि अमान्य नहीं है। चाइना कहना है कि तिब्बत तो देश ही नहीं है, वो तो हमारे देश के अनुसार चल रहा है, या हमारा देश का उसके ऊपर कंट्रोल है, तो फिर तिब्बत के साथ आपकी बॉर्डर कहाँ से हो गई? आपकी तो बॉर्डर हमारे साथ है, चाइना के साथ है।
तो ये भी एक विवाद है, कुछ एरिया है। अब जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसका पूर्व क्षेत्र में और जो 1914 में मैकमोहन रेखा के साथ जो है रखा गया, और एलएसी का सीमा वही सीमा है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र है। और एलएसी जो बॉर्डर का जो एरिया है चाइना और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है, कुछ पार्ट जो है चाइना कंट्रोल में, कुछ पार्ट जो है इंडिया कंट्रोल है। तो वही जो है जो भारत कंट्रोल में उसको भारत नियंत्रित क्षेत्र बोलते हैं, और चाइना कंट्रोल में उसको चाइना नियंत्रित क्षेत्र बोलते हैं, यानी चीन नियंत्रित क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रेड क्लिफ लाइन जो है वो आप देख रहे हैं। अब देखिए उस समय क्या था, रेड क्लिफ लाइन जब था तो उस समय पाकिस्तान के दो पार्ट थे, एक तो आपका ये पाकिस्तान था और एक आपका ये पाकिस्तान था जो बांग्लादेश है आज के समय में, और बांग्लादेश के बनने से पहले पाकिस्तान ही था। तो ये जो बांग्लादेश वाला जो ये लाल वाला जो आप देख रहे हैं, इसको भी रेड क्लिफ लाइन बोला जाता था, और ये भी रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, तो दोनों को रेड क्लिफ लाइन जो है बॉर्डर बोला जाता था। अब ये डिवाइड कब किया गया था, ब्रिटिश इंडिया जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर किया गया था, और इसमें जो है आर्किटेक्ट थे सर क्राइल रेडक्लिफ थे, हु वाज द आल्सो द चेयरमैन थे ये बाउंड्री कमीशन के। बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन भी इनको कहा जाता था, इन्होंने ही बनाया था। और रेडक्लिफ लाइन जो है वो वेस्ट पाकिस्तान है जिसको पाकिस्तान बोलते हैं, और इंडिया और वेस्ट जो है साइड, और इसके साथ ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट इंडिया का जो साइड है, ये जो बॉर्डर है ये रेडक्लिफ लाइन का बॉर्डर है। तो ये सारे जो आपने देखा कि ये दोनों महत्वपूर्ण बॉर्डर हैं जो इंडिया और जो आपके साथ जो है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ जो है साझा करते हैं। ठीक है, तो ये विवाद जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो विवाद जो है वो दो देशों के बीच में जो है वो हमेशा बना रहता है। तो ये विवाद को जो है कहीं ना कहीं जो है सॉल्व होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो अभी का जो जंग का जो मैदान जो छिड़ा हुआ है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, तो ये अभी देखने वाली बात होगी कि ये कहाँ पर चलता है। दुनिया भर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये दुनिया भर में बॉर्डर डिस्प्यूट कहीं ना कहीं हर जगह पे अवेलेबल है। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। तो हर जगह हर देश में जो है कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो बना हुआ है, बरकरार है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी एरिया पर किसी ने कब्जा कर लिया है, किसी का कोई क्षेत्र दिक्कत है, किसी का कोई सिटी दिक्कत में है। तो हर जगह पे जो है ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को है। तो आगे जो है इसको देखेंगे कि आखिर इसका क्या जो है निष्कर्ष निकलता है। युद्ध का अभी कगार पे है, तो आने वाले समय में हम इसके ऊपर और डिटेल्स में वीडियो लेकर आएंगे। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।